देखिए, अगर मुझसे दिल से जुड़ना है ना तो पैसे की आवश्यकता नहीं है भैया, याद रखिए। आप 0 रुपीज़ में भी मुझसे जुड़ सकते हो, मैंने वो भी विधान बता के रखा है, ठीक है। चाहे डायरेक्ट शक्ति हो, चाहे स्टोन हो, चाहे गुरु दीक्षा हो, चाहे मेरे सानिध्य में साधना सिद्धि का ट्रांसफ़र हो, चाहे कुछ भी काम हो, तंत्र काट हो या कुछ भी हो, ए टू जेड मतलब पद्धति, अगर उसमें से कुछ भी आपको करना हो तो आप 0 रुपीज़ में भी मुझसे वो चीज़ें करवा सकते हैं। लेकिन उसका क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप लोग बहुत ही आलसी हो, ठीक है, ये अभी नहीं बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी बहुत पहले बोल के रखा है। आप वीडियो ढूंढो और समझो मेरी चीज़ को, ठीक है। मैंने वीडियो में कहा है। अभी वीडियो कितने हैं मेरे, वीडियो है 2200 वीडियो, कितने 2200-2300 वीडियो है। शांति से अभी ढूंढना शुरू करो, ठीक है। जिनको मिल जाएगा वो समझ जाएगा। अभी बोल दूंगा तो फिर मेहनत नहीं करोगे, इसलिए अभी नहीं बोलूँगा। अगर आप लोगों को 0 रुपीज़ में मुझसे जुड़ना है और मुझसे जुड़ के आपका जो भी कार्य है वो कर लेना है तो वीडियो देखो, शांति से वीडियो देखो, आप जुड़ जाओगे मुझसे, ठीक है। मुझसे अगर बात करना हो तो मेरे नंबर दिया हुआ है 8200163262, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। गुरुकुल का नंबर भी दिया हुआ है मैंने, 033-290 नहीं 690-290-29, ये वाला नंबर है ना, 033-690-290-29। इस पे भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। साहेब ब्रो हुसैन जी आशीर्वाद। अगर हमें आधा घंटे की समय चाहिए आपसे साधना के विषय में बात करनी है तो कितनी फीस लेंगे? अरे बात करने का पैसा नहीं होता भैया, आप व्हाट्सअप कर दीजिए ना, मैंने बोला ना अभी आपको, मैं बात कर लूँगा। जी हाँ विवेक जी, अच्छी बात कही, सब्र है ना, यकीन रखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। कुछ बिगड़ता इसीलिए है क्योंकि सही से ठीक नहीं हुआ होता ना, इसीलिए बिगड़ता है। चाहे प्रकृति का संतुलन हो, चाहे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हो, चाहे कुटुंब परिवार का संतुलन हो, चाहे पारिवारिक संतुलन हो, चाहे पति पत्नी का संतुलन हो, बच्चों का संतुलन हो, कुछ भी बिगड़ता इसीलिए है क्योंकि वो सही से ढला नहीं होता है, ठीक है। वो सही नहीं होता है इसलिए बिगड़ता है। सही करने के लिए ही ईश्वर बिगाड़ता है, याद रखिए, उसको सही करने के लिए बिगाड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी घटना हो रही है, अगर आपका मन अस्त व्यस्त है, आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है, आप उल्टा फुल्टा कर रहे हो या उल्टा फुल्टा हो रहा है सब चीज़ें, तो मतलब आप समझिएगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी नहीं, मतलब सही नहीं हुई है, इसको सही प्रकृति कर रही है, ठीक है, समझ रहे हो।
हेमंत जी आशीर्वाद, सही समय का इंतज़ार कीजिए, सब कुछ सही होगा, ठीक है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो परमात्मा चाहे, परम आत्मा चाहे और वो ठीक ना हो, ठीक है। याद रखिएगा, देर लगती है, अच्छी चीज़ें होने में देर लगती है। अगर जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही है तो याद रखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। जल्दी का काम ज़्यादातर शैतान का रहता है, ठीक है। इसलिए जल्दी ठीक नहीं होता। सही करना हो तो सही से करना पड़ेगा, सब चीज़ें समय देना पड़ेगा। और ज़्यादातर लोग समय दे नहीं पाते, इसीलिए तुम्हें शांत रहने का सलाह देता हूँ कि शांत हो जाओ। अगर शांत नहीं रह सकते तो अघोर हो जाओ। अगर अघोर भी नहीं रह सकते तो चुपचाप मुंह को ताला लगा दो और दिमाग को ताला लगा दो और चुपचाप गुरु के शरण में चले जाओ, ठीक है। कुछ बोलो मत, दिमाग से ज़्यादा सोचो मत, कुछ कर्म मत करो। जितना गुरु कहते ना उतना सिर्फ करते जाओ, बस, और कुछ नहीं। तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो भी सब बिन मांगे सब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उतना भी लोगों को नहीं करना है। लोगों के अंदर तो बहुत बड़ा बड़ा कीड़ा है ना, वो दिमाग में वो उथल मुथल मचाता रहता है, उल्टा फुल्टा वो कराता रहता है। विचारधारा, विचार, मन चंचल है ना, भागता रहता है। चलो यहाँ नहीं हुआ तो उधर चलो, उधर नहीं हुआ तो दूसरी जगह चलो, दूसरा नहीं तो तीसरा गुरु करो, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो पांचवा। भागते रहो भागते रहो भागते रहो, ऐसे होता है। अरे ऐसे तो कुछ प्राप्त होगा क्या? कुछ नहीं होगा। इससे लफड़ा ही होता है, समय बर्बाद होता है। इससे क्या होता है? समय बर्बाद। समय को बर्बाद मत करो, समय कीमती है, धन से भी ज़्यादा कीमती समय है। समझो, चीज़ों को समझो, एनालिसिस करो, पूरा चीज़ों को एनालिसिस करो कि कौन सा कर्म करने से हमें क्या फल प्राप्त होगा। वो देखो, आप खुद देखो, खुद का ही कर्म तोलो अपने तराजू में। मैं तो तुला राशि वाला हूँ, तो इसलिए मैं तो हर कर्म नाप तोल के ही करता हूँ, ठीक है। लेकिन हर कोई नहीं है ना तुला राशि वाला, यही तो लफड़ा है। मैं तो सबको गुरु बनाना चाहता हूँ कि सब लोग गुरु बन जाओ, सब लोग मेरे जैसे बनो, ठीक है। मतलब मेरे नहीं, मैं मतलब मेरे जैसे बनना ना बनना आपकी मर्जी है, लेकिन इतना है कि गुरु बनो, एक अच्छा उपाधि पाओ, एक अच्छे लेवल तक चले जाओ, अच्छा एक ज्ञानी बनो, बढ़िया से सब चीज़ों को समझो, ये चाहता हूँ मैं तो। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। 700 कितने 7 मिलियन है, लगभग 700 मिलियन लोग हैं, 700-800 मिलियन लोग हैं। इसलिए चीज़ों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को समझते नहीं है ना। बाप, लोग अपने हिसाब से चलते हैं ना, तभी लफड़ा होता है, और कुछ नहीं। मेरा जो लक्ष्य है ना बहुत बड़ा है, 51 मंदिर का, 51 आश्रम का लक्ष्य है। उसके लिए मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना, बहुत गहरी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं कि आप लोग कर क्या रहे हो और किस लिए कर रहे हो, इसीलिए आपको प्रॉब्लम है। पता है आपको? आप लोग आंख बंद करके कर रहे हो सब चीज़ें। गुरु का कहना नहीं करोगे, लेकिन अपने से आंख बंद करके करोगे, इसीलिए फंस जाते हो और इसीलिए लफड़ा होता है। समझ में आया? मेहनत करो, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कुछ उसका आपका लक्ष्य होना चाहिए, कुछ उसका पद्धति होता है, प्रोसेस होता है। गुरु को बात बोलो, गुरु से परामर्श लो, या फिर गुरु जो कहे वो करो। खुद से डिसीजन लेना जैसे चालू करोगे ना तो फिर लफड़ा होता है, याद रखिए। खुद से कभी मत डिसीजन लो, क्योंकि आपका मन, आपका विचार वो सीमित है।
याद रखिए, कुएं में जो मेंढक घूमता है ना, उसको वो दुनिया उसी की दुनिया लगती है, और उतनी ही दुनिया लगती है जो वो कुएं में घूम रहा है। समझ रहे हो? उसको यही लगता है कि यही कुआं इतनी ही बड़ी दुनिया है, बस यही मेरी दुनिया है। उसको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो कुएं के बाहर नहीं निकला है। उसको पता ही नहीं है कि कुएं के बाहर बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, बहुत बड़ी पृथ्वी है, बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत कुछ है। वो मेंढक क्या समझता है अपने आप को कि भाई मैं ही यहाँ का राजा हूँ और बस यही मेरी दुनिया है, और यही है ओरिजिनल हकीकत, यही है। खुद से जो इंसान डिसीजन लेता है ना, तो वो वैसा डिसीजन ले रहा होता है। तो ऐसा मत करो। अगर कोई गुरु ने हाथ दिया है आपको या हाथ पकड़ा है, तो फिर वो कुएं से बाहर निकल जाओ, और बाहर निकलो, और बाहर निकलने के बाद गुरु के कंधे पे मत बैठ जाना, ठीक है? या अगर हाथ दिया है तो हाथ पकड़ के माथे के सर के ऊपर बैठ के नाचना मत, वो मत कर्म करना, नहीं तो गुरु मतलब